तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब लीडर वहां से भाग जाता है और जो अपना लाल बालों वाला कमीना मेन गुंडा है ना, वो उसको बचा लेता है और कहता है क्या रे, क्या डरपोक की तरह भाग रहा है। वो भी कहता है क्या करे भाई, शेन एकदम कुत्ते की मौत मेरे पीछे पड़ गया था, जान बचाने का और कोई रास्ता भी नहीं दिखा। तो वो भी कहता अच्छा ये शेन के बच्चे का कुछ ज़्यादा हो गया है, जब जब यहाँ पे देखता हूँ तो साला जब जब बदतमीजी पे आ जाता है। अब मेरी बारी आ गई है उसकी बैंड बजाने के लिए। शेन के बच्चे बस तू वेट यहाँ पे कर, आई एम रेडी। तो बढ़िया तैयार होकर अपना आर्मर पहनकर निकल भी जाता है लड़ने के लिए डायरेक्ट शेन के पास। अब आते भाई शेन की ओर, जहाँ पे वो भी वेट करता है, आजा साले, ढूंढ लूंगा तुझे, पकड़ लूंगा तुझे। इधर बहन भी कहती क्या लगता है मिस्टर शेन लीडर को पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। भाई भी कहता वेल देखा जाए तो उतना भी डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है ये दुनिया में कोई भी बंदा रहे या कोई भी बंदी रहे, शेन के आगे तो टिक नहीं सकते। शेन भी इधर पूरा दम लगाता है और कहता है साला किधर है, हाथ में नहीं आया। और ये कमीनी लड़की टांग ये अभी भी अपने मालिक के धुन में ही सवार है। वो भी कहती शेन क्यों ना तुम कितनी कोशिश कर लो, मेरे मालिक गजब बंदे, तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे, कभी बोले तो कभी भी ना। उतने में वो जो 3 आँख वाला आदमी है वो आ जाता है अपनी भेड़िया के फॉर्म में। तो बेटी भी कहती है अरे ये कैसा क्रिएचर है, ये तो काफ़ी खतरनाक लग रहा है। शेन भी कहता तुम सबके सब यहाँ पे पीछे हटो, इसको मैं देख लूँगा। और अपना आर्टिफैक्ट निकाल कर उस पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। तो उस बंदे को तकलीफ होती है और वो बंदा जितने भी आसपास के लोग थे ना, वो सबकी पावर चूज करके एक बड़ा अटैक कर देता है, एक ऐसा अटैक जिसमें सबके सब मारे जाएंगे। तो टांग भी कहती मालिक हम तो आप ही के बंदे थे, आपने हमारे पे क्यों अटैक किया। धमाका होता है और सब मारे जाते हैं। ये लड़की सही सलामती ये भी कहती क्योंकि मुझे एक आर्टिफैक्ट मिला था जिससे मेरी जान बच गई, वो ना होता तो मर जाते हैं, चलो कोई ना मैं बच गई। और शेन पक्का मर चुका रहेगा। लेकिन जैसे धमाका क्लियर होता है शेन सही सलामत था और उसने दोनों भाई बहन को भी बचा लिया था। टांग को विश्वास नहीं होता व्हाट, अरे यार ये जो अटैक कुछ ज़्यादा बड़ा अटैक था, इसके आगे टिक पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो भी ये शेन का बच्चा यहाँ पे टिक गया। अरे ये शेन का बच्चा क्या खाकर यहाँ पर आया है। दुश्मन भी कहता वहाँ पे कुत्ते मानना पड़ेगा, इस अटैक से भी तू बच गया लेकिन अगले अटैक से कभी भी नहीं बच पाएगा। इतना बोल के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अटैक करने लगता है। लेकिन शेन सारे के सारे अटैक को रोकने लगता है और कहता मेरी बीवी किधर है, मेरी बीवी किधर है। वो भी कहता क्या करेगा जान के, तू अपनी बीवी को मिले उससे पहले तेरी मौत होने वाली है। और भी बड़े बड़े अटैक किए जा रहे हैं। शेन या तो डॉज कर लेता है या तो बढ़िया सह लेता है। और ये सब देख के बेचारी लड़की टांग, उसको विश्वास ही नहीं होता कि अरे यार ये क्या बात हो गई, नहीं ये क्या बात हो गई। वो इतने बड़े बड़े अटैक करने के बाद भी टिक क्यों नहीं पा रहे। और ये सब कुछ जो लीडर है वो भी देखता है और कहता बाप रे ये शेन में तो वाकई में दम है, थैंक में लड़ने नहीं गया वरना सबसे पहले मैं ही हार जाता, बस दूर से बैठ के मुझे तमाशा देखने दो। बैटल में आते हैं जहाँ पे शेन बड़ा सा अटैक करके उस कमीने को मार डालता है। लेकिन क्या वो कमीने का क्लोन था, रियल तो अब बाहर आता है। शेन भी कहता साला पिछले बार भी क्लोन आया था, इस बार भी क्लोन आया, इसका क्लोन इतना रियल है कि मुझे भी पता नहीं चलता। फिर वो कमीना दूसरा अटैक करके हमारे शेन को चोट पहुंचा देता है और कहता क्या हुआ शेन छोटे मोटे क्लोन को मार के अपने आप को हीरो समझता है, हिम्मत तो मेरी इस रियल बॉडी को मार के दिखा, नहीं मार सकता ना, ये ले आक्रमण। बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक कर देता है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा अटैक था। भाई भी कहता संभल के, इस पावर के अंदर आई मीन इस अटैक के अंदर कुछ ज़्यादा पावर है। टांग भी देखती है कि देखा मालिक का बस अपना मेन पावर यूज़ करने की देर थी, जैसा मेन पावर यूज़ कर लिया वैसे ही शेन की मौत होने वाली है। तभी अचानक से बड़े बड़े धमाके हो जाते हैं और ऐसा लगता है धमाके में शेन खत्म। लेकिन जैसे धमाका क्लियर होता है, धुआं वगैरह क्लियर होता है, शेन धुएं से बाहर आता है और कमीने को डायरेक्ट मारने वाला था। कमीना जैसे तैसे अपने आप को बचा के दूर आता है और कहता शेन के बच्चे तू जिंदा है। शेन पूरा ऑरा फार्मिंग करके सामने आता है और कहता हाँ बे साले ये छोटे मोटे अटैक का असर मेरी बॉडी पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हाँ लेकिन मानना पड़ेगा इस कुत्ते में भी काफ़ी दम है। वो भी कहता साले ऐसा कैसा यार, कहीं ऐसा तो नहीं शेन के पास ये जो सारे के सारे आर्टिफैक्ट है ना वो उसको हर बार यहाँ पे बचा लेता है, तो मैं क्या करूँ जिससे सारे आके सारे आर्टिफैक्ट को ठिकाने लगा सकूँ। ये भी कहता क्या हुआ मुझे देख के चौंक क्यों रहा है, आजा बेटे तुझे लड़ने का बहुत ज़्यादा शौक था ना, मेरी बीबी मुझे वापस लौटा दे वरना बहुत ज़्यादा भयानक मौत मरेगा। वो भी कहता ऐसे कैसे भयानक मौत मरूंगा, मैं तुझे भयानक मौत दूंगा। साला फिर लड़ने आता है लेकिन शेन अटैक करके फिर से उसकी पूरी बैंड बजा देता है, अंदर से पूरा उसको हिला के रख देता है, पूरा उसका माथा भी दुखने लगता है। वो भी चिल्लाता नहीं नहीं प्लीज़ बंद करो ये सब। और ये लीडर भी देख रहा था और लीडर की फट जाती है कि ना यार
ये मेरे से हाई लेवल का बंदा टिक नहीं पा रहा, मैं तो वाकई में कभी टिक नहीं सकता। टांग उससे ज़्यादा चौंक चुकी थी क्योंकि टांग ही बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में थी। है मेरे मालिक ही हरा देंगे, लेकिन उसके मालिक तो हार चुका है। शेन भी कहता क्या रे बेटे, इतना मैं तुझसे कह रहा था, तुझे समझ नहीं आया, अब हार मानता है या मार डालूं तुझे। वो भी कहता नहीं, मेरा आखिरी अटैक अभी भी बाकी है। तो याद है ना, रियल में कोई इंसान नहीं है, रियल में वो भी एक वुल्फ वाला डेमन है, तो अपने डेमन फॉर्म में आ जाता है। टांग भी कहती या उनका ये डेमन फॉर्म उनका मेन रियल पावर, ऐसे कैसे मैं भूल सकती हूँ। इसके आगे शेन बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा, शेन हार मान जाए एडवांस में। और उसका जो भेड़िया वाला फॉर्म है ना, वो बहुत अटैक करता है, जिसके चक्कर में भाई भी कहता मालिक संभल के, भेड़िए में तो ज़्यादा पावर लग रहा है। शेन भी कहता साला एक एक अटैक करके पूरा दिमाग का दही कर दिया है, आखिरी अटैक करके आज मैं तेरा खात्मा कर ही देता हूँ एक बार में। हाँ, तो वाकई में बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एक अटैक लेता है और लेके भेड़िया पे इतना जोर से मारता है कि भेड़िए की पूरी हालत खराब। और कहता मेरी बीवी किधर है, मेरी बीवी किधर है। वो भी कहता तेरी बीवी, हाँ तेरी बीवी जो बोतल में बंद है, हाँ वो बोतल में बंद है, तुझे चाहिए क्या, नहीं मिलेगा। अगर तूने मुझे मार डाला तब तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो मेरे इस बोतल में कैद है। और इस बोतल को अगर मैंने ब्लास्ट किया तो अंदर मर जाएगी, तू मेरे को जहाँ से मारे उससे पहले तेरी बीवी मर जाएगी। बहन भी कहती अरे उसने आपकी बीवी को बोतल में बंद कर दिया है। भाई भी कहता कितना बेशरम आदमी है, माँ का दूध पिया तो सीधे सीधे अटैक कर, ये ब्लैकमेल क्या कर रहा है। टांग भी कहती हाँ, सीधे सीधे लड़ाई नहीं कर सकते तो ब्लैकमेल तो कर सकते हम, कहते हैं ना प्यार और जंग में सब जायज़ है, तो ये जंग है। हमारा मेन कट्टा भी कहता प्यार से कह रहा हूँ मैं तुझे जाने दे दूंगा, बस मेरी बीवी को छोड़ दे। वो भी कहता मैं भी प्यार से कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए आपको भी नहीं छोड़ूंगा, ना आपकी बीवी को छोड़ूंगा। हमारा मेन कट्टा भी देखता अरे यार क्या करूं समझ नहीं आता। वो भी कहता अपना जो कल्टीवेशन पावर है ना जल्दी से खत्म करो, वरना बोतल तोड़ के तुम्हारी बीबी को मार डालूंगा। तोड़ू बोतल, तोड़ू बोतल, तोड़ू बोतल। ये भी कहता ना बोतल मत तोड़ो, मैं अपना पावर हटा रहा हूँ। तो हमारा मेन कट्टा अपना कल्टीवेशन पावर पूरी तरीके से हटा देता है। वो भी कहता ना बेटे अभी भी मुझे विश्वास नहीं है, ये स्पिरिचुअल पिल पी ले, ये पी लेगा ना तो तेरा बचा कुछ सारा का सारा पावर मिट जाएगा। पीछे से भाई भी कहता ना अगर आपने पी लिया तो वाकई में आपकी पूरी पावर चल जाएगी और आप कभी भी लड़ नहीं पाओगे अच्छे से। वो भी कहता साले पी जल्दी से वरना तेरी बीवी मरेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं पीता हूँ, और वो पी लेता है। भाई बहन भी देख के कहता अरे मालिक ये क्या किए जा रहे हो। कमीना भी कहता लेकिन इतने भी मेरा पेट नहीं भरा, इसने मुझे बहुत ही मारा है, बहुत ही टॉर्चर किया है, मुझे कुछ और भी करना है। हाँ तू घुटने पे आके मेरे तलवे चाट और मुझसे माफ़ी मांग रोते रोते, तो शायद मैं जाने दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओ माय गॉड, इसने तो कुछ ज़्यादा बदतमीजी कर दी। देखते हैं आगे क्या होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे वो कमीना कहता है कि तलवे चाट मेरे घुटने पे आकर। आओ आते भाई बोतल के अंदर, याद है ना बोतल में तो बीवी अपना लेवल अप कर रही थी ताकि बिना किसी प्रॉब्लम से डायरेक्ट बाहर आ जाए। 3 दिन का टाइम हो गया लेकिन बीवी का कल्टीवेशन अभी तक खत्म भी नहीं हो रहा। बीवी भी कहती है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ चली आई अपने कॉन्शियसनेस के अंदर, ये तो बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। और एक सेकेंड, सामने कुछ तो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, मैं टच करके देखूँ क्या। ये ऐसे टच करती है तो वाकई में बॉडी धीरे धीरे इंप्रूव करने लगती है, यानी ये लेवल अप का थोड़ा सा प्रोसेस था, वो प्रोसेस फाइनली पूरा होता है और उसका लेवल अप होने वाला था। बाहर से टकला भी कहता मैडम जी बस अपने ऊपर सब्र करो, कोशिश करो, मेहनत करो, हो जाएगा। तो फाइनली हो जाता है। वो भी कहती हो गया। एक सेकेंड, वाकई में मेरा तो ऐसा लगता है लेवल अप हो गया। ये भी कहता वाह मैडम जी आपका ये टैलेंट वाकई में गजब है और आपका लेवल अप हो गया, मेरी ओर से बधाई हो। ये भी कहती है जब लेवल अप हो गया तो बोतल तोड़कर बाहर आ सकती हूँ ना। ये भी कहता है यम अब तो बाहर आ सकती हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो ये दोनों के दोनों मिलकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैडम जी भी तैयार है कि बाबू हमेशा आप पे डिपेंड रहती थी लेकिन आज मैं अकेले ये काम कर सकती हूँ। बाहर साइड आते हैं जहाँ पे कमीना तो एकदम डरा रहा है, धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि घुटने पे आके माफ़ी मांग वरना तेरी बीवी तो गई। और हमारा शेन कोई बढ़िया सा मौका देख रहा है बोतल छीनने का, लेकिन नहीं, अब पिछले एपिसोड में मैंने अपना आधा कल्टीवेशन बेस ख़त्म कर लिया है तो उतना तेज़ी से बोतल तो मैं छीन नहीं पाऊंगा। पीछे से भाई बहन भी कहते कुछ भी हो जाए घुटने पे मत आइएगा, हम आपके लिए लड़ेंगे। वो भी कहता कोई नहीं लड़ने वाला और कोई मेरे सामने नहीं टिकेगा, तुम दोनों तो पीछे हटो। भाई बहन को तो गजब ही धक्का दे देता है, बहुत ही चोट पहुंचा देता है। बहन भी कहती है अरे ये आदमी तो एकदम चंट आदमी है, क्या करे। वो हमारे मेन कट्टा के टांगों पे मारने लगता है, घुटने पे आ, जल्दी से घुटने पे आ। उतने में बोतल में धीरे धीरे रिएक्शन होता है और बोतल टूट जाती है। वो दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और कहते हैं सरप्राइज मदर फकर,
हम फाइनली बाहर यहाँ पे चले आए। साले ने कब से हमको कैद करके यहाँ पे रखा था। और जो तलवार था याद है ना टकला, रियलिटी में एक वेपन है, वो तलवार वेपन था। वो भी कहता फाइनली मैं तो 3000 साल बाद वापस यहाँ पे आ रहा हूँ। तो ये भी देख के पहचान जाता मेरी बीवी तू। और एक सेकंड, तलवार साले तू इतने सालों बाद दिख रहा है। बीवी कहती बाबू बाबू फाइनली मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी, मुलाकात हो गया। और कमीने को यह सब देख के गुस्सा आता है कि व्हाट, साला एक तरीका मिला था उसको ब्लैकमेल करने का, डराने का, लेकिन पूरा तरीका पानी में गया। ये बाहर आज़ाद होके कैसे चली आई? अब तू बाहर भले ही आ चुका है लेकिन मरने के लिए रेडी हो जा। तो वो भी कहती है ऐसे कैसे मेरे बाबू मरने के लिए रेडी हो जाए, मरेगा साले तू, इतना बोल के काउंटर अटैक करती है। तो ये भी काउंटर अटैक करता है, दोनों का अटैक टकराता है और बीबी का अटैक टिक नहीं पाता, बीबी की ही बैंड बज जाती है और कहती है बाबू सॉरी मैं लड़ नहीं पा रही। तो ये भी कहता मेरी जान मेरी सोना तू टेंशन काहे को लेती है, चोट वोट नहीं लगा? वो भी कहती ना चोट वोट मुझे ज़्यादा नहीं लगा। भाई बहन भी कहते बीबी तो बाहर आ गई, लेकिन मालिक आपने पिछले एपिसोड में अपना भी पावर कम कर लिया है, तो उस कुत्ते के साथ वापस लड़ पाओगे कि नहीं लड़ पाओगे? लीडर ये सब अभी भी तमाशा देख रहा है और कहता ओ कहानी तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो गई। भले ही बीबी बाहर आ गई लेकिन लौंडे का पावर यहाँ पे कम हो चुका है, तो शायद मेरा लौंडा यहाँ पे जीत जाए। ये भी कहता शुक्रिया कि तुम बोटर से बाहर आ गई, तुम्हारा ही डर था, अब तुम्हारा डर यहाँ पे गायब हो चुका है। तो तलवार मालूम है ना क्या करना है? तलवार भी कहता हो वो वाला टेक्निक यूज़ करोगे क्या? ये भी कहता या वो वाला टेक्निक यूज़ करूंगा, उसके लिए मुझे बीबी का पावर चाहिए। तो तलवार बीबी से कहता बीबी तुमसे थोड़ा सा पावर यहाँ पे बोरो करेंगे, चलेगा ना? वो भी कहती है चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, लो यार जितना पावर चाहिए ले लो मेरे अंदर से। तो बढ़िया अपना पावर देती है, तलवार लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में डाल देता है। वो कमीना भी कहता साले तू जो भी ये पावर का लेन देन कर रहा है ना, मेरे सामने कुछ काम नहीं आने वाला, मैं सारे के सारे पावर की धजिया उड़ा दूंगा। लेकिन शेन एकदम रेडी था और कहता चल कब से मैं टाइम पास कर रहा था बट नाउ आई एम रेडी टू डिस्ट्रॉय यू। इतना बोल के बहुत ही जोरदार अटैक करता है जो कमीने को लगती है। और देख सकते हैं कमीने की एक अटैक में पूरी की पूरी हालत खराब। और ये सब देख के टांग को विश्वास नहीं होता, बट उसकी पूरी पावर जा चुकी थी तो भी साले ने मेरे मालिक को हरा दिया, ऐसे कैसे? मालिक भी कहता नहीं यार तुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, मेरे को लोग कहते हैं 3 आंखों वाला शैतान, मैं इस दुनिया का लॉर्ड हूँ। शेन भी कहता अगर तू इस दुनिया का लॉर्ड है तो मैं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का लॉर्ड यहाँ पर हूँ, और इस लॉर्ड से पंगा लेने से पहले 2 बार नहीं 400 बार सोचना चाहिए। वो भी कहता नहीं ये सब झूठ है, ये सब फेक है, ये सब गलत है, मैं तुझे मार के ही रहूंगा। लीडर साले लीडर तेरे पास आ रहा हूँ। लीडर भी कहता है क्या हुआ मेरे पास क्यों आ रहा है? वो भी कहता मुझे अपना पावर दे साले, मैं मारूंगा सबको यहाँ पे मारूंगा। तो वो अपना सारा पावर लगा के न जाने कौन सा अटैक तैयार कर लेता है। वो धमाका करने वाला था अपनी बॉडी को जिससे सबके सब मरते हैं। तो लीडर भी कहता ना अबे तेरे धमाके के चक्कर में मैं भी मर जाऊंगा, मुझे नहीं मरना, ये टेलीपोर्टेशन एरे ले और किसी और एरिया में टेलीपोर्ट हो जा। वो भी कहता फक ऑफ, तुम्हारा टेलीपोर्टेशन एरे काम नहीं आने वाला, मैं फटूंगा यहीं पे फटूंगा, और शेन भी मरेगा और शेन के साथ तू भी मरेगा। लीडर भी कहता साला मुझे लगा ये मेरा सपोर्टर है, मेरे लिए लड़ेगा, लेकिन यह तो अपनी जान दे रहा है और मुझे भी बदले में ले मरेगा। वो भी कहता हाँ कोई यहाँ से टेलीपोर्ट होके जा नहीं सकता, सब मरेंगे, सबके सब यहाँ पे मरेंगे। भाई भी कहता है कि ओ माय गॉड यार अगर ये वाकई में फट गया ना हम सब तो मरेंगे, ये पूरा एरिया भी बर्बाद हो जाएगा। बीबी कहती है कि हाँ क्योंकि इस धमाके से मुझे जो पावर महसूस हो रही है ना वो मेरे पावर से 100 गुना ज़्यादा हाई है। तलवार भी कहता मालिक क्या करे? ये भी कहता वेल आई डोंट नो, वो वाकई में धमाके से सब बर्बाद यहाँ पे करना चाहता है। बीवी कहती है अरे बाबू कोई तरीका कोई आइडिया नहीं है उसको रोकने का या कुछ भी करने का या यहाँ से निकलने का? वो भी कहता वेल यार कुछ तो सोचना यहाँ पे पड़ेगा, मेरे दिमाग में समझ नहीं आ रहा। तलवार भी कहता मालिक जल्दी से सोचो मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लस आपका कल्टीवेशन भी कम हो गया है। ये भी कहता अरे यार शांत हो जा, मैं जैसा बोलता हूँ बस वैसा कर। तलवार भी कहता या बोलो मालिक क्या करना है? बीबी कहती है एक सेकंड तुमको कोई आइडिया समझ आया? वो भी कहता या एक आइडिया समझ आया, उसके जो भी आर्टिफैक्ट हैं वो छोटा चट्टान वो भट्टी तलवार प्लस ऐनक वो सब निकाल लेता है और कहता तुम तीनों मेरी हेल्प करो। पीछे से टांग भी कहती है कि नहीं तू कर सकता, तू कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकता, वो मरेंगे और सबके सब मरेंगे, और स्पेशली शेन तेरे लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। बहन भी कहती साली तू एकदम पागल हो गई है, तू भी यहीं पर है, तू भी धमाके से मरेगी, उस कुत्ते ने पहले भी तेरी जान निकालने की कोशिश की, तू भी उसका सपोर्ट किए जा रही है, कैसी औरत है? भाई भी कहता हूँ नहीं तो क्या, अलायंस ने इसको इतनी अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है ना, वो किडनैपर है, उसने इनकी बीबी किडनैप किया था, तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तू गलत आदमी को सपोर्ट कर रही हो? वो भी कहती क्या मैं क्या?
वाकई में गलत आदमी को सपोर्ट, उतने में देख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े रिएक्शन होने लगते हैं, सारा हालत खराब होने लगता है। बीबी कहती बाबू जल्दी से कुछ करो वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। शेन भी कहता मैंने बोला ना कुछ भी नहीं होने वाला, मैं सब बचा के रहूंगा। तलवार आ रही हूँ रेडी, तलवार भी कहता यस आई एम रेडी, तो बढ़िया बचाने को रेडी। दूसरी ओर कमीना धमाके के लिए रेडी था। और लीडर तो घुटने पे आके माफ़ी मांगने लगता है कि मालिक आप ही का बंदा हूँ, आपने बोला था हेल्प करोगे, हमारे लिए लड़ाई करोगे, तो हमारी जान क्यों निकाल रहे हो। वो हंसने लगता हो, कहता है मेरे लिए कोई अपना नहीं है, अगर इस शेन को मारने के लिए मुझे तेरी भी जान निकालनी पड़ी वो तो मैं आसानी से निकालूंगा। नाउ जस्ट रेडी फॉर डाई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे वो कुत्ता अपनी बॉडी ब्लास्ट करके सबको मारने को रेडी था और शेन सबको बचाने को रेडी यहाँ पे था। और शेन एक ऐसा अटैक करता है जिससे वो कुत्ता अपनी बॉडी को भी ब्लास्ट नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसकी बॉडी ऑटोमेटिक पत्थर की तरह टूट के खत्म होने लगती है। वो चिल्लाने लगता है लीडर लीडर बचाओ मुझे। लीडर भी कहता साला मेरे को तू मारने को रेडी हो गया था, अच्छा वो मर गया, लेकिन एक सेकेंड, साला जब शेन के आगे ये भी टिक नहीं पाया तो मैं क्या घंटा यहाँ पे टिकूंगा। अब आते भाई कुछ दिन बाद एक और कोई सीनियर बूढ़ा आदमी था, उसके पास खबर आता है कि अपना वो जो बंदा था ना उसकी मौत हो गई। तो सीनियर भी कहता व्हाट, उसकी मौत हो गई, किसने मारा। तो ये भी कहता वेल शेन नाम का एक आदमी है, पता नहीं एग्जैक्टली कौन है, लेकिन उसने मारा, और एक नहीं उसने न जाने कितने सारे बंदे लोग को मारा। और सीनियर भी कहता ये शेन वही है ना जिसके पीछे हमने बंदे लगाए थे, नज़र यहाँ पे रखो। ये भी कहता या नज़र तो यहाँ पे रख रहे। फिर ये भी पूछ लिया जाता क्या हुआ, इतने सैड क्यों हो। वो भी कहता सैड ना रहे तो क्या रहे, साले ने हालत ही ख़राब कर दिया बाय। वहाँ से निकल पड़ता है। ये भी कहता साले की इतनी हिम्मत, उसने गलत किया, पंगा लेकर मार डालूंगा। और हाँ, ये कोई दूसरा बंदा नहीं था, ये फ्लैशबैक था इसी कमीने लीडर का। तो ये भी सोचता मैंने बड़े बड़े सपने देखे थे कि ये करूँगा वो करूँगा, सलाम मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा मर गया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जो था ना वो मरा नहीं था अभी तक, ये उसके पास आता है और कंप्लीटली उसको मार डालता है। और कहता साले तूने मुझे धोखा दिया तो मैंने भी तुझे एंड टाइम पे धोखा दे दिया। और यहाँ पे लोग खुश हो जाते कि वाओ मिस्टर शेन ने धमाके से बचा लिया, यानी हमारी जान बच गई। टांग भी देखती अच्छा, यानी उस कुत्ते ने जान निकालने की कोशिश की और जो मेरा दुश्मन शेन था उसने मेरी जान बचा ली। और दूसरी ओर शेन को भी अजीब लगता है, वो भी कहता है यार लड़ाई करके थक गया। बीबी कहती है ठीक हो ना सच्ची में। ये भी कहता ना मैंने अपनी काफ़ी पावर सेक्रीफाइस कर दिया, प्लस इतने बड़े अटैक के बाद मेरी बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी है, थोड़ा तो आराम करना पड़ेगा। ये लोग भी कहते हैं चलो सही है। लीडर के बच्चे अब तू पंगा लेना चाहेगा। लीडर भी कहता नहीं ये मरा नहीं था, लेकिन इसको पूरी तरीके से मैंने मारा क्योंकि मैं आपको साबित करना चाहता हूँ मैं एक अच्छा आदमी हूँ, आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, प्लीज़ यार मुझे ना मारो, मैं समझ गया हूँ कमज़ोर आदमी हूँ, इनके आगे टिक पाना पॉसिबल ही नहीं है, तो हार मानने में ज़्यादा भलाई है। शेन भी कहता हूँ तू हार मानना चाहता है, वो भी कहता है यस मैं हार मानना चाहता हूँ, प्लीज़ मालिक गलती हो गई, मालिक जाने दो, मालिक ज़्यादा परेशानी यहाँ पे ना करो, प्लीज़ मालिक प्लीज़ मालिक प्लीज़, रोने धोने एकदम लग जाता है। तो शेन भी कहता हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर तूने फिर से मेरे पीछे अपने बंदे लगा दिए तो। वो भी कहता माँ कसम खाता हूँ इन फ्यूचर आप क्यों ना कुछ भी करो, हमारा एक भी बंदा आपके खिलाफ नहीं जाएगा। ये भी कहता गुड, बस याद रखना मेरे खिलाफ कोई आना नहीं चाहिए, चलो यहाँ से। वहाँ से निकल पड़ते हैं। लीडर भी कहता बाल बाल बचे भाई फटी पड़ी थी। टांग भी कहती कैसे हो लीडर क्या हाल है। वो भी कहता तुम्हें मालूम है हम ये फेल कैसे हो गए। वो भी कहता क्योंकि शेन वाकई में खतरनाक आदमी था, हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये भी कहता या सही बोला तुमने, अगर हमारा जितना स्टार्टिंग से ही पॉसिबल ही नहीं था और देखा जाए तो उसने हमारी जान बचाई, हम गलत आदमी को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये भी कहती है सच्ची में। वो भी कहता है या मुच्छी में, तो टेंशन यहाँ पे ना लो, दुश्मनी तो हो चुकी है, जिस दिन मौका मिलेगा ना शेन को मार के रहूँगा। अभी जो मैंने माफ़ी मांगी वो तो बस जान बचाने के लिए मांगा, इन रियलिटी वो मेरा दुश्मन था, मेरा दुश्मन है और मेरा दुश्मन रहेगा। बस सही मौके सही बंदे और सही टाइम की तलाश मुझे है। अब आते भाई क्वीन नैन नाम के किसी बंदे पे, जो कि एक कमाल का बंदा था और किसी कोने में प्रैक्टिस कर रहा था, काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस करता है। और कहता मैंने बढ़िया प्रैक्टिस किया, मेरी बारी आ चुकी है जाके कुछ कमाल करने की। हमारी दुनिया का स्पिरिचुअल पावर बड़ा कम है, इसलिए मैं नॉर्मल दुनिया में जाके नहीं रहता, मैं स्पेशल एरिया में आके रहता हूँ यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी हाई है, जिसके चक्कर में मेरा फ़ायदा होता है। लेट मी सी एग्जैक्टली मेरी बड़ी दुनिया में चल के आ रहा है।
अब आते भाई डेमन प्रिंस की ओर। याद है ना, दो डेमन प्रिंस थे जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा था, डेमन प्रिंस 8 और डेमन प्रिंस 7। तो जब 8 और 9 थे तो 1 से लेकर 6 तक तो भी हो सकते हैं, तो ये छठा था जो 7वें से कहता भाई लगता हमारे दो प्रिंस लोग तो मारे गए। तो वो भी कहता यह मारे गए, अरे पृथ्वी नाम की एक दुनिया है वहाँ पे मारे गए। उनकी दुनिया काफ़ी अजीब है और वहाँ पे काफ़ी सारे दुश्मन भी हैं, और शेन नाम का एक बहुत ही हाई लेवल का दुश्मन है जिसने मैंने उन सबको यहाँ पे मारा है। वो लोग है ना इंसान में रिइंकार्नेशन लेके जाते हैं और इंसान की बॉडी बड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। हम इंसान की बॉडी में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे। तो छठा भी कहता यार तू भाई घर पे वेट कर, मैं जाता हूँ। तो ये भी कहता जाओ जाओ, मुझे लगता नहीं है ये भी जीतेगा, ये भी पक्का मरेगा, बस मुझे पावर चेक करनी है शेन का एग्जैक्टली कितना पावर है। यानी देखा जाए तो मेरा भाई मेरे लिए एक कठपुतली है। और ये कमीना कल्टीवेटर जिसको हमने पहले भी देखा है, जो हर बार चंगुल से बच के निकल के चल जाता है, उसको भी आइडिया लगता है कि शेन ने साला फिर से लगता है कुछ बवाल कर दिया। हर जगह बवाल करता रहता है, लेकिन डोंट वरी, मैं भी यहाँ पे अपना कल्टीवेशन कर रहा हूँ। हाँ, मेरा भी कमबैक होगा और अपने कमबैक से दुनिया हिला दे हम, सबकी हिला दे हम। शेन की ओर आते हैं जो बैठ के अपने पावर को रिकवर कर रहा था, और 10 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है। भाई बहन को टेंशन होता है कि उस कमीने के चक्कर में इन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा पावर छोड़ दिया था। आई होप ये सही सलामत बाहर आ जाए। भाई भी कहता तुमने देखा नहीं क्या क्या बंदे क्या लड़ाई करते हैं, तुम्हें क्या वाकई में लगता है इनको कुछ हो जाएगा? वो भी कहती ना शायद नहीं होगा। बीबी कहती है प्लीज़ यार कुछ भी मत बोलो, मुझे बस मेरा पति सेफ यहाँ पे चाहिए। तो ये भी कहता टेंशन काहे लेती हो, तुम्हारा पति 200% यहाँ पे सेफ है, कुछ नहीं होने वाला, सही सलामत बाहर आएगा। बेटी भी कहती है मम्मी मम्मी मुझे पापा की याद आ रही है, पापा कब से अंदर है, पापा बाहर क्यों नहीं आते, प्लीज़ मम्मी पापा को बाहर लाओ ना, मुझे पापा से मिलना है। तो ये भी कहती मेरी बेटी टेंशन वाले, पापा बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो बेटी भी कहती यस मम्मी मुझे आपकी बातों का विश्वास है, पक्का आएंगे। अगर कोई दुश्मन परेशान करने आएगा ना, दुश्मन को मारूंगी, ऐसे ऐसे करके मारूंगी। वो बस लिटरली हवे में मुक्का चलाती है, लेकिन मुक्के के चक्कर में, हवे में मुक्के के चक्कर में सामने वाले सामान की धज्जियां उड़ जाती है। किसी को विश्वास नहीं होता है। अभी ये मुक्का सच में किसी को लग जाता तो आदमी तो मर भी जाता। अरे मिस्टर शेन की बेटी तो मिस्टर शेन जैसी बड़ी स्ट्रांग है। शेन की ओर आते हैं जो अपने आप को बैठ कर रिकवर कर रहा था, और काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो जाता है। हालांकि 100% नहीं हुआ हूँ, लेकिन जितना काफ़ी है उतना रिकवर हो चुका हूँ। चलो सही है यार। सुनो तलवार कुछ कहना चाहते हो? तलवार भी कहता है यार मालिक कुछ कहना चाहता हूँ। ये भी कहता क्या हो गया भाई, कुछ प्रॉब्लम वगैरह है क्या? वो भी कहता यस मालिक थोड़ा प्रॉब्लम है। ओह माय गॉड यार मैं आपके सामने घुटने पे आके थोड़ा बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये भी कहता भाई घुटने पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, जो बोलना है डायरेक्ट बोल। वो भी कहता वेल यार याद है जब हम मिलकर प्रैक्टिस किया करते थे, बढ़िया किया करते थे, लेकिन उस समय आप क्या आदमी हुआ करते थे, झुकने का नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन जब वो कुत्ता आपको ब्लैकमेल कर रहा था, लिटरली आपने अपना कल्टीवेशन बेस ही गवा दिया। आपने उसके कहने पे लिक्विड पी लिया, जिससे आपका बच्चा कुछ अब पावर भी कम हो गया। एक औरत के लिए, एक ऐसी औरत के लिए जो कि मतलब समझ रहे हो ना। ये भी कहता अरे यार ऐसा ना बोल यार, हमारे नसीब में मिलना था तो उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। ये भी कहता मालिक औरत का चक्कर, मालिक औरत का चक्कर। ये भी कहता साले तू अपना मुंह बंद कर दे, तूने और बकवास किया ना तोड़ के रख दूंगा। वो भी कहता सॉरी मालिक अब क्या करोगे? ये भी कहता कुछ नहीं, थोड़ा अपना कॉन्शियसनेस उसमें घूमूंगा फिरूंगा। तो बढ़िया अपने कॉन्शियसनेस के अंदर घूम फिर लेता है, और कहता चलो यार थोड़ा और देखता हूँ ट्राई मार के कि बढ़िया कितना पावर यहाँ पे कमबैक हुआ है। तो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता है। फाइनली प्रैक्टिस पूरी होने के बाद, अच्छे से रिकवर होने के बाद बाहर आता है और कहता मैं बाहर आ गया। बीबी बेटी तो खुश हो जाते, शेन तुम फाइनली वापस आ गए। बेटी भी कहती पापा मुझे आपकी याद आ रही थी, और फैमिली का बढ़िया रियूनियन हो जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है शेन फैमिली से, जहाँ पे याद है ना कमीनी चाची थी जो हमारे मेन कैरेक्टर की सौतेली माँ भी बन चुकी है, और उसका एक बेटा था याद है जिसको हमने स्टार्टिंग वाले एपिसोड में देखा था। वो अलायंस में से वापस आता है, हालत पूरी खराब। माँ भी कहती मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे ये क्या हो गया, मेरे बेटे किसने तुझे मारा, नाम ले बस उसका। तो ये भी कहती नहीं किसी ने डायरेक्ट मुझे मारा नहीं, थोड़ा सा लफड़ा हो गया था। ये भी अलायंस के अंदर है, और याद है ना अभी शेन अलायंस में गया, अपनी बीबी को बचा के लाया, तो कितने बड़ा लफड़ा हो गया था। पिछले 9-10 एपिसोड से तो हम देख रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी सुना देता है कि शेन ने क्या क्या किया है। माँ भी चौंक जाती, व्हाट शेन ने इतना सब कुछ कर लिया है।
यानी शेन को मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कई गुना ज़्यादा हार्ड निकल गया। बेटा भी कहता याद है हमने पूरी कोशिश की थी बदला लेने का, उसको मारने का, लेकिन लगता तो नहीं है यार हम उसके 10% की भी कभी बराबरी कर पाएंगे। लेकिन जितना ज़्यादा मैं ये सब देखता हूँ ना मुझे उतना गुस्सा आता है और उतना बदला लेने का मौका मिलता है। भले ही बदला ले ना सके लेकिन मैंने इरादा बना लिया है और जिस दिन मौका मिलेगा ना मैं बदला लेके ही रहूँगा, लेके रहूँगा, लेके रहूँगा और लेके ही रहूँगा। उतने में अचानक से कोई आता है और कहता है सच्ची में, ये भी कहता बे कौन है। तो याद है डेमन प्रिंस जिसको हमने देखा था पिछले एपिसोड में, वो आता है और कहता है हेलो, अगर तुम्हें वाकई में बदला लेने का इतना शौक है हम है तुम्हारी हेल्प करने को रेडी। वो भी कहता है तू है कौन और अचानक से कहाँ से आ गया और ये क्या बातचीत कर रहा है। माँ भी कहती है आई डोंट नो तुम कौन हो, हम तो बस शेन से बदला लेना चाहते हैं, तुम कोई डेमन यहाँ पे लगते हो, प्लीज़ हमें परेशान मत करना। वो भी कहता हाँ शेन से बदला लेना है, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं शेन से बदला लेने में, वरना अगर वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया ना वो पूरी दुनिया ही बर्बाद कर देगा। ये लोग भी कहते हैं क्या बक रहे हो। वो भी कहता मैं सही बक रहा हूँ, मैं तुम्हें पावर यहाँ पे दूंगा, तुम माँ और बेटे को, फिर तुम शेन को मार पाओगे अपने हाथों से। वो लोग भी कहते हैं वाकई में शेन से मारने का मौका मिलेगा, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दो, मुझे बदला यहाँ पे लेना है। वो भी कहता ठीक है उसके लिए तुम दोनों को ये पावर शेयर यहाँ पे करना पड़ेगा, तुम दोनों माँ बेटे आपस में मिलके कल्टीवेशन करना स्टार्ट करो, उसके बाद पावर बढ़ जाएगी। तो माँ भी कहती व्हाट, अरे लेकिन मैं तो इसकी माँ हूँ, ये मेरा बेटा है, हम दोनों मिलके कैसे करें। बेटा भी कहता मम्मी चलेगा, बदले के लिए हम कुछ भी करेंगे। वो भी कहती है लेकिन, ये भी कहता है लेकिन वेकिन क्या, याद है ना शेन कितना मेरा अपमान किया, आपका अपमान किया, फाइनली बदला लेने का मौका मिला है, ये मौका हाथ से जाने कैसे देंगे। तो वो भी कहती है ठीक है बेटे तो मैं तुम्हारी हेल्प करने को रेडी यहाँ पर हूँ। वो कमीना प्रिंस भी कहता ओके ठीक है तो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताना स्टार्ट करता हूँ कि तुम दोनों को करना क्या चाहिए। शेन 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 ठान लो कि बस दुनिया में एक ही बंदा है और उसी बंदे को जान से यहाँ पे मारना है। उसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल का नफरत बनेगा और ये नफरत धीरे धीरे चल के तुम्हें जोश देगा और तुम्हें मारने में भी हेल्प करेगा। अब आते हैं भाई घर की ओर। याद है ना पिछले बैटल में घर भी टूट गया था। बीबी कहती है हमारा घर यार शिट, हमारा खानदानी घर यहाँ पे टूट गया। तो ये भी कहता टेंशन काहे को लेते हो, हमारी कंपनी है, बहुत पैसा है, होटल में रह लेते हैं और बाद में कोई नया घर देखेंगे। उतने में चाचा आ जाता है और चाचा आते ही गाली देने लगता है कि साले हमारा खानदानी घर था, तूने खानदानी घर तोड़ दिया, जब से तू फैमिली में आया है मुसीबत पे मुसीबत आता रहता है। वो भी कहती लेकिन चाचा गुस्सा क्यों कर रहे हो। वो भी कहता चाचा 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 मुझे चाचा मत बोलो, या तो इस लौंडे के साथ रिश्ता खत्म करो या मुझे चाचा बोलना खत्म कर दो। जब तक ये तुम्हारा पति है, जब तक मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ। हजारों सालों से हमारा परिवार इसी घर में रह रहा था, लेकिन इसके आते ही घर यहाँ पे टूट गया। किसी दिन कंपनी भी बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। याद है कंपनी में मेरे भी काफी बड़े शेयर यहाँ पर है, देखना मैं तुमको सही से जीने भी नहीं दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा रही है कुत्ते का बच्चे, मन तो कर रहा है इसको जान से मार डालूं, लेकिन चाचा है उसके चक्कर में मार भी नहीं सकता। वो भी कहता क्या हुआ साले गुरु गुरु के क्या देखे जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है तू कभी स्कूल भी नहीं गया होगा, दिन भर यहाँ पे घूमता रहता है, बीबी के टुकड़ों पे पलता है, शर्म ही नहीं आती तुझे। ये भी कहती बस शांत हो जाइए, इसने घर यहाँ पे नहीं तोड़ा है, गुस्सा करना बंद कर दो। वो भी कहता रे मेरी बेटी तुम्हारा पति वाकई में बहुत ही फालतू यहाँ पर है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं अपनी बेटी को मार डालता, लेकिन अपनी बेटी की शादी ऐसे बंदे से कभी नहीं करवाता। वो भी कहती चाचा 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 मुंह बंद करो। शेन भी कहता चाचा तेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो चाचा को पकड़ के घर के बाहर पटक देता है कि भाड़ में जाओ। वो भी कहता देख रहे हो तुम्हारा पति कैसा है, चाचे की भी इज्जत नहीं करता, घर से लात मार के भगा रहा है। बेटी भी लाइक इतनी बदतमीजी करोगे तो कोई भी लात मार के भगाएगा ना। वो भी कहता ठीक है तू बस वेट कर, गुड न्यूज़ यहाँ पे आने वाला है। स्पीकर पे बातचीत करना, मुझे अभी सुनना है, कॉल आ रहा होगा। तो ये सच में कॉल आ रहा था, कॉल उठाती है और कहती बोलो क्या हुआ। तो कंपनी से किसी ने कॉल किया था ये कहते हुए कि हमारे कंपनी के अंदर किसी और ने बहुत ज़्यादा पैसा डाला है, पैसा डाल के कंपनी का ज़्यादा शेयर उन्होंने बाई कर लिया है, तो ज़्यादा बड़े मालिक वो हो गए और वो आपको लिटरली कंपनी से निकलवाना चाहते हैं। तो ये भी कहती व्हाट, किसी और ने हमारे कंपनी में पैसा डाला, किसने डाला। तो बोला जाता है जर्मनी की कोई कंपनी है जो कि हमारे पूरे दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी यहाँ पर है। तो ये भी कहती है ठीक है मैं आके बातचीत करती हूँ। चाचा भी कहता है सुन लिया ना, क्या हुआ, फट गई क्या, डर गई क्या। ये भी कहती चाचा तुमने कुछ उल्टा सीधा करवाया ना, मुझे कंपनी से निकलवाना चाहते हो। कंपनी को जो कुछ आज मैंने इतना स्पेशल बनाया अपने अकेले टैलेंट से बनाया है, मुझे निकाल दोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो भी कहते
साले तो क्या ही कर लेगी, वो जो बाई करना चाहता है वो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली है, तुम्हारी छोटी सी फैमिली को क्या वो बाई नहीं कर सकता आसानी से। तो ये भी कहता लेकिन कैसे यार, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली आकर मेरी कंपनी क्यों बाई करना चाहता है। ये भी कहता है क्योंकि हमने कनेक्शन यहाँ पे लगाया है। अरे उनको चाइना और दुनिया के हर चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होता है, उसको कब्जाने का, लेने का, तो क्यों नहीं लेना चाहेंगे। हाँ तो बस वेट यहाँ पे कर, बहुत ही जल्दी जैसे ऑफिशियली कंपनी उनके अंडर में आएगा ना, तुमको लात मार के भगा देंगे। हाँ तुमको अपने पास ले लूँगा अपनी नौकरानी बनाकर, लेकिन तुम्हारा ये पति, तुम्हारे पति को भिखारी बनाऊंगा। मिनिमम 1 महीने का वेट कर, 1 महीने में सब कुछ मेरा हो जाएगा। चल जाता वहाँ से। और हमारे मेन कैरेक्टर को बिजनेस का नॉलेज ही नहीं था, तो वो भी कहता वेल मामला गड़बड़ है क्या। ये भी कहती है गड़बड़ है क्या ना भाई, वो बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे कंपनी से लाख गुना ज़्यादा बड़ी, और हमारे कंपनी को खरीदना चाहता है, खरीद के मुझे निकाल देना चाहता है। यार वाकई में बुरा हो जाएगा, चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे। शिट यार, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। पतिदेव यार कुछ और तरीका, लेकिन तुमको क्या मालूम, तुमको तो बिजनेस का नॉलेज भी नहीं है। लेकिन डोंट वरी, इतनी मेहनत से जो मैंने कंपनी इतनी बड़ी बनाई है ना, अपने चाचा के हाथों से बर्बाद होने तो मैं नहीं देने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, घर बर्बाद होने के चक्कर में साला सैड होकर ये कर रहा है क्या। ये भी कहती ना यार, घर से उसको कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो बस कुछ भी करके हमारे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन क्या करे, कोई दूसरा मौका मुझे ढूंढना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो यार, हम तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करेंगे। पहले ये जो घर है ना, इस घर का मैटर यहाँ पे देख लेते हैं। घर टूट गया है, डोंट वरी, घर बनाना उतना भी हार्ड नहीं है, बना सकते हैं। उतने में लाल बालों वाली लड़की आती है जो हमारे मेन कैरेक्टर के डिसाइपल है, याद है ना, हमने पहले देखा भी था। वो भी कहती हेलो मालिक, चले आए, आपने कुछ सामान मंगाया था ना, मैं सारे के सारे सामान यहाँ पे लेकर चली आई। क्या हुआ, घर भर यहाँ पे टूट गया है क्या, वापस बनाना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल शायद कोई तुमको फॉलो करके आ रहा है। वो भी कहती है साला मुझे कौन फॉलो कर रहा है, मुझे तो नहीं दिखा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और ये लास्ट चैप्टर है। आई डोंट नो लास्ट है कि नहीं है, क्योंकि मैंने कई सारे वेबसाइट यहाँ पे चेक किया, सारे वेबसाइट पे इतने ही चैप्टर अवेलेबल थे, लेकिन कहानी देख के पता चल रहा है कि कहानी बीच में ही ख़त्म हो गया है। तो हो सकता है या तो राइटर ने वाकई में बीच में ख़त्म कर दिया, या ट्रांसलेटर ने यहीं तक ट्रांसलेट किया है। आगे का चाइनीज़ में अवेलेबल होगा तो मैंने ढूंढा नहीं है, तो मैं उसको ढूंढूंगा। और अगर कल इसके वीडियोस आए तो समझ जाना आगे हैं, मुझे मिल गया, मैंने बना दिया है। और कल से इसके वीडियो नहीं आए तो समझ जाना कि नहीं, मानवा यहीं पे ख़त्म हो चुका है, आगे कुछ भी नहीं है। मुझे खुद नहीं मालूम, मैं खुद चेक करके बताऊँगा, तो कल पता चल जाएगा। जब तक तो आपने एंजॉय किया, नहीं मिला तो दूसरा कोई स्टार्ट कर दूंगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।